नमस्कार, मेरे साथ डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के डायरेक्टर आकेश पटेल जी है। सर, आज ट्रांसजेंडर्स को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा इवेंट यहाँ पर हुआ। अंबेडकर सेंटर का क्या उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जहां पे हमें सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टडीज करनी है। उस इनिशिएटिव के अंतर आज हमने एक ट्रांसजेंडर्स के ऊपर जो कार्यक्रम किया, जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट पास हुआ है, उसमें क्या अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं, उसमें क्या कमियां हैं, वो खुद ट्रांसजेंडर्स ने जो नेशनल काउंसिल पे है उन्होंने आके पैनल डिस्कशन किया, उनके सवाल जवाब हुए और बाद में हमने एक वी द पीपल के थीम पे संविधान के ऊपर एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया और एक हमने मंच दिया जिसमें ट्रांसजेंडर्स ने ही खुद परफॉर्मेंस दिया। तो अगर आपने देखा इसमें जो मॉडल्स वॉक कर रहे थे खादी पहन कर, तो ये खादी और ट्रांसजेंडर ऐसे दोनों को मिल करके ये एक इवेंट बनाया गया था जिससे एम्पावरमेंट का मैसेज हमने आज इस मंच से दिया है। सर, आप सरकारी कर्मचारी है, मतलब सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या पैमाना आपने रखा था कि किन किन लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा? आमतौर पर ट्रांसजेंडर्स जितने भी यहाँ पे मॉडल्स आए थे, सारे वेल ट्रेंड और प्रोफेशनल लग रहे थे। वैसा नहीं लग रहा था कि कोई नॉर्मल व्यक्ति आया हो। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये मैं खुशनसीब समझूंगा कि आपको लगा कि ऐसे ट्रेंड व्यक्ति आए हैं यहाँ पे। अगर आपने जो वी द पीपल का थीम देखा तो उसमें हमारे साथ प्रोफेसर्स जुड़े थे, इंटर्न्स बच्चे जुड़े थे और वो प्रोफेसर जो यहाँ पे सिखाते हैं वो कोई फैशन मॉडल नहीं है, डॉक्टर्स थे जो एक्चुअली डॉक्टर है। तो ये तो जो वी द पीपल में संविधान जो सबको अफेक्ट करता है, जिन्होंने एक्चुअल पार्टिसिपेट किया यहाँ पे। जो मॉडल्स आए थे यहाँ पे, तो हमने उनको कैसे चूज किया, ये जो आपका प्रश्न है, तो डिजाइनर रोजी अहलूवालिया जी ने ये क्यूरेट किया पूरा शो और उनकी जो टीम है उन्होंने यहाँ पे उनको बुलाया। जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, जो एनजीओज है, उनको हमने अप्रोच किया तो उन्होंने हमें मदद की यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। स्टूडेंट्स को हमने अप्रोच किया, जो एक्टिविस्ट्स है इस विषय पे, इस मुद्दे पे जो बात करते हैं, जो उठाते हैं, उनको हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया आने के लिए और जिन्होंने भी हमको सपोर्ट किया वो सब आज यहाँ पे आए और एक बहुत अच्छा शो इन्होंने किया। एक मेरा आखिरी सवाल, आप तमाम ट्रांसजेंडर्स को मदद कर रहे हैं। एक बड़ा तबका ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का वो बेगिंग करता है, रोड पे भीख मांगता है और बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन में वो लोग रहते हैं। उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए आपने ये इवेंट करा, उससे वो जरूर प्रभावित होंगे। उनके लिए भी कोई प्लान आपके दिमाग में? बिल्कुल। अगर जैसा यही सवाल हमारे पैनल डिस्कशन में भी उठा था, अगर मैं आपको बताऊं इस मंच पे, तो जो हम देखते हैं सिग्नल पे या रोड पे जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो बहुत कम संख्या है। ट्रांसजेंडर की संख्या बहुत बड़ी है और उसमें ये बहुत कम है। लेकिन जब क्योंकि वो हमारे सामने आते हैं और विंडो में रहते हैं, तो उनके लिए क्या करना है, तो यही बातें आज मुद्दे पे उठी और यही डिस्कशन हुआ कि कौन कौन एक सिर्फ सरकार ही नहीं सब कुछ कर सकती है। इसमें स्टेक होल्डर्स आपकी कम्युनिटी है, एनजीओज है, ऑर्गेनाइजेशंस है और हमारा माइंडसेट जब तक नहीं हम बदलेगा ट्रांसजेंडरों को देखने का, या सिर्फ ये देखने का कि सिग्नल पे वही है, नॉर्मल लोग भी है और नॉर्मल और ट्रांसजेंडर ऐसा कोई भेदभाव किया ही नहीं जाना चाहिए, है ना। जो जेंडर अपने आप को राइट लेने का जो सरकार ने प्रावधान दिया है, जो 2019 में लीगल एक्ट बनाया है, तो वो है सेक्सुअलिटी और जेंडर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये मैसेज आज इस मंच से बहुत अच्छे से गया हुआ है। सर, जब से आप यहाँ पे डायरेक्टर बने हैं, बहुत, हम कह सकते हैं बहुत इम्पैक्ट आया है, सेंटर बहुत बदला है। ये कल्चर हब के रूप में देखा जा रहा है, बड़े इवेंट्स यहाँ हो रहे हैं और आप खुद कोशिश करते हो कि नए नए लोगों को मंच दिए जाए। कौन कौन से बड़े इनिशिएटिव अभी तक आपने कर लिए और आगे की सेंटर की क्या प्लानिंग है? हमने हर एक कम्युनिटी को यहाँ पे जोड़ने का कोशिश किया है, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो या आर्ट के थ्रू हो। बाबा साहेब की फिलॉसफी को पूरे ग्लोब में लेकर जाना, ये हमारा एक उद्देश्य है। इसके लिए हम वर्कशॉप्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, हम पैनल डिस्कशंस करते हैं जिसमें हम ब्यूरोक्रेट्स को बुलाते हैं, जो सेक्रेटरीज लेवल के या जो डायरेक्टर्स और अबाउ लेवल है वो ऑफिसर्स को बुलाते हैं। हम जुडिशियरी से माननीय जजेस को हमने यहाँ पे बुला करके उनके साथ डिस्कशन किया है। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और मीडिया जैसे हम सबको मंच देते हैं यहाँ पर, वो हम कोशिश करते हैं और जो हमारे गोल्स है, जो हमारी वेबसाइट पे हमारे उद्देश्य दिए गए हैं, उसको आगे कैसे बढ़ाना है उस पर हम हमेशा कार्य करते रहते हैं। मेरे साथ आकेश पाटिल जी हैं। बहुत अच्छा अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर काम कर रहा है और दिल्ली का एक प्रमुख केंद्र जहाँ पे अनेक तरीके के इवेंट्स होते हैं और आपके नेतृत्व में जब से आप यहाँ पे डायरेक्टर बने हो, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है कि आप चीज़ों को सीरियसली लेते हो और बहुत नई चीज़ें सेंटर में हो रही है और बहुत ऐसे ही लोगों को आप पार्टनरशिप कर रहे हैं जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं। सर, आपने बात करी, आपका धन्यवाद।
से भारत में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है और अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, तमाम एनजीओ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आपको मिलवाने वाले हैं रोजी अलवालिया मैडम से, जिन्होंने खादी के साथ ट्रांसजेंडर्स को जोड़ा है और उनको एक नया मंच देने का कोशिश करा है। मैम, आज आपने इतना बड़ा इवेंट अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कराया, आपकी क्या थीम थी और जिस तरीके से आपने इतने सारे मॉडल्स को आपने अपने साथ कनेक्ट करा, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से थे, उनमें से उन लोगों में से कौन क्या क्या करता है, थोड़ा सा ब्रीफ उनके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच। पहली बात तो मैं डॉक्टर कर्नल आकाश पाटिल सर का शुक्राना करना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पे अम्बेडकर सेंटर में ये इवेंट हमारे को मौका दिया करने के लिए। आज ये इवेंट वी द पीपल डॉक्टर अम्बेडकर सर के लिए, डॉक्टर अम्बेडकर के लिए था और प्लस फॉर द ट्रांस कम्युनिटी के लिए था। और आज ये मैसेज था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कि खादी हैज़ नो बैरियर, इट्स अ ह्यूमैनिटी ग्राउंड। हम सब एक है, इसमें कोई फैशन में कोई जेंडर नहीं होता, ना मेल ना फीमेल, कुछ नहीं होता। उसी को हम सब कुछ मिला के हमने एक शो किया है, जिससे आपने शो देखा भी होगा कि सब ट्रांसजेंडर ने वॉक किया, मॉडल्स ने वॉक किया, सबको मिला के हमने वॉक करवाया है। मैम, आप देश की बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर हो, आपके फैशन शो कॉन्स फेस्टिवल में भी आप पार्टिसिपेट करते हो, आपने ट्रांसजेंडर्स के बारे में ही क्यों सोचा, और भी लोग थे उनको भी आप एंगेज कर सकते हैं। मैं पहले भी लक्ष्मी मैम के साथ भी काम कर चुकी हूँ, यही इसी जगह पे कर चुकी हूँ और ये सेकंड टाइम है। बट इस टाइम मैंने खादी को इन्वॉल्व किया क्योंकि मुझे लगा खादी हमारा प्राइड है और ट्रांसजेंडर में हम लोग बहुत डिस्क्रिमिनेट करते हैं ट्रांसजेंडर को, उसको मैं इकट्ठा लाना चाह रही थी, साथ में लाना चाह रही थी, ताकि लोग पहचाने कि ट्रांसजेंडर भी एक ह्यूमन बीइंग है। सो डू नॉट हेट देम, जस्ट दे आर वेरी लविंग पीपल, लेट देम लिव द वे दे वांट टू। मैम, अभी मैंने आकाश जी से भी पूछा था, एक सवाल आपसे भी पूछ रहा हूँ। जो मैं सोच के आया था घर से, जो माइंड सेट था मेरा स्टोरी करने का, वो मुझे लगा था कि आप बहुत मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की जो ट्रांसजेंडर है, जो बैगिंग कर रहे हैं या फिर जो अलग अलग ओकेजन पे पार्टिसिपेट करते हैं, बर्थ करते हैं, लोगों घर पे जाके पैसे लेते हैं, उस तरीके की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आप यहाँ पे बुलाओगे। लेकिन जितने भी वर्ड्स मैंने देखे सारे वेल परफॉर्मेंस, वेल ट्रेंड मुझे लगे और सबका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे मॉडल्स थे जिन्होंने बहुत लाइफ में टॉर्चर लोगों को मेंटली फिजिकल किया है, उनको अपना अनवेल करना एज अ ट्रांसजेंडर उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था। बट हमने आज एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे उन्होंने अनवेल किया कि वो ट्रांसजेंडर है और बहुत खुशी प्राउडली उन्होंने आज अनवेल किया है और वॉक किया है। सोसाइटी में ट्रांसजेंडर्स लोगों के लिए बहुत सारे इश्यूज है, उनके लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं होते, बहुत इश्यूज है। क्या उस तरफ भी आप कुछ काम करेंगे सरकार के साथ मिलके?
बिल्कुल, ये मैसेज टू द वर्ल्ड है जो आज मेरे शो के ये तो बस शुरुआत है। आज हमने शुरुआत की है कि ट्रांसजेंडर, खादी, इंडिया, प्राइड सब कुछ मिला के हमने किया है। आई थिंक दिस मैसेज विल गो टू द जो हमारी सोसाइटी को मैसेज जाएगा। लेट देम लिव देयर लाइफ एंड लेट देम गिव देम अ स्पेस आल्सो कि आप क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं एक इंसान को, वो कुछ भी हो, कोई भी जेंडर से कोई मतलब नहीं है। वो इंसान तो ह्यूमन बीइंग तो है एज ए ह्यूमैनिटी। लेट देम लिव एंड इट्स देयर लाइफ टू। और एक मैसेज जरूर जाएगा, जैसे कि आपने कहा टॉयलेट्स का ये सब, वो ऑफ कोर्स सरकार भी देख रही है, इस पे भी बहुत काम कर रही है। और बहुत कास्ट में हर आई थिंक कास्ट में हर क्या कहते हैं सोसाइटी में अलग अलग है। ट्रांसजेंडर में अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है, हमारे हिंदू में भी, मुसलमान में, सब में है। ऐसा कुछ नहीं है। बट ओवरऑल वी ऑल वन एंड वी बिलीव आवरसेल्व्स। LGBTQ को लेकर कहा जाता है, जैसे उनकी मैरिज के लेकर कोर्ट ने कई बार बयान दिया, उसका भी बहुत लोगों ने विरोध करा है कि दो सिमिलर सेक्स के लोग एक साथ नहीं रह सकते, शादी नहीं कर सकते हैं। उसको क्या देखते हैं आप, कैसे सोचते हैं उसके बारे में? मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकती, ना मैं कुछ कमेंट कर सकती हूँ। अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट बिकॉज अभी तो मैंने स्टार्ट किया है इनके साथ काम करना। इसके आगे नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी कि इसका क्या है, बेसिक क्या है, रूट क्या है इसका। ठीक है ना? तो मैम आपने हमसे बात करी और आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और मुझे लगता है और लोगों को आपको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भले ही ट्रांसजेंडर लोगों को हम देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी में, भारत में स्पेशली अभी इतना प्रोग्रेस हो गया, भारत चांद पे भी पहुंच गए, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन है। तो उनको आगे लाने के लिए, और अब तो हर फील्ड में मैम ट्रांसजेंडर्स आगे आ रहे हैं, तो आप इतने अच्छा इनिशिएटिव लिया मैम, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Humanity is one. Khadi has always stood for freedom and reliance and India's soul. Through the showcase, we are defining the spirit for today's world that every individuality deserves visibility, equity and representation. So today, Khadi belongs to everyone. It's pride of India. Thank you.